Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In today's topic we have learned about logic gates which is comes under digital electronics, that is a part of a computer organization. Basically what is logic gate? A logic gate is a device that act as a building block for digital circuits. Mean to say digital circuits में आपको पता है जैसे हमने डिजिटल सिग्नल्स भी पढ़े हैं पहले, 0 1 की फॉर्म में होता है। डिजिटल का मतलब ये है कि डिस्क्रीट, आइदर 0 और आइदर 1, आइदर लो और आइदर हाई। ठीक है, अभी हम इसे पढ़ रहे हैं। लॉजिक गेट्स। A logic gate is a device that act as a building block for digital circuit। ये देखो, ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? डिजिटल सर्किट का। ठीक है, जिसमें वैल्यू होगी 0 और 1, ये दो ही वैल्यू कंटेन करता हुआ चलता है। ये लॉजिक गेट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंट्रोल स्विचेस यूज टू कैलकुलेट ऑपरेशन। ये किस लिए यूज होता है? ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए। ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं। अभी हम गेट्स पढ़ेंगे, वेरियस गेट्स, जिसमें हम एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। बहुत सारे गेट्स हम अभी पढ़ेंगे आगे। अ लॉजिक गेट इज सिंपल स्विचिंग सर्किट दैट डिटरमाइंस वेदर। हाँ, अब ये सिंपली ये बताता है कि आपका इनपुट पल्स पास हो रही है या नहीं हो रही है। मीन टू से अगर इनपुट पल्स पास हो रही है तो आउटपुट में 1 आएगा। अगर इनपुट पल्स पास नहीं हो रही तो आउटपुट में क्या आएगा? 0 आएगा। हमेशा लॉजिक गेट्स में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा इनपुट होते हैं। आप देखना, अभी हम वेरियस लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, उसमें हम 2 इनपुट लेंगे और मैं आपको 3 इनपुट्स के भी एग्जांपल्स प्रोवाइड करूँगी। तो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें हर एक लॉजिक गेट का अपना एक सिंबल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हर एक सिंबल से रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं। अब इसमें डिजिट्स का क्या मतलब है? 1 और 0, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 1 का मतलब क्या होता है? ऑन स्टेट होती है, और 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ स्टेट होती है। मीन से हाई वोल्टेज है और यहाँ पे लो वोल्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये स्टेट्स आ गई हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ट्रू और फॉल्स स्टेट होती है। इसको हम ट्रू को हम 1 भी बोल सकते हैं, हाई भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और ऑन भी बोल सकते हैं। ये सारे ट्रू के ही हैं। आप कहीं पे भी ट्रू मेंशन करोगे तो इन सब में से कुछ भी मेंशन हो सकता है। और फॉल्स के लिए आप क्या करोगे? 0, लो, नेगेटिव और ऑफ। ठीक है, अब आपके क्या है? ये बेसिक लॉजिकल गेट्स हैं। ये 7 टाइप्स के लॉजिक गेट्स हैं आपके। ठीक है, जिसमें आपके आते हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट और एक्स नोर गेट। जिसमें से ये दोनों गेट, नॉट गेट और सॉरी, जिसमें से नैंड गेट और नोर गेट, ये दोनों आपके कौन से गेट हैं? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? इनकी हेल्प से हम कितने भी सर्किट बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट आपके कौन कौन से हैं? नैंड एंड नोर गेट, ये दोनों आपके कहलाएंगे यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, अब हम इनको फर्दर पढ़ रहे हैं डिटेल में। सबसे पहले क्या आता है? ट्रूथ टेबल क्या आती है? ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जब भी हम कोई गेट बनाते हैं, ठीक है, गेट के एग्जांपल देखेंगे तो उनकी अपनी एक ट्रूथ टेबल होती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, शो गुड वे में शो करने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सारे के सारे कॉम्बिनेशन होते हैं इनपुट के और आउटपुट पे। अभी हम देखेंगे आगे कि हमने हर गेट की एक ट्रूथ टेबल बनाई हुई है, उसमें आपको इनपुट भी दिखाई देगा और आउटपुट भी दिखाई देगा। ठीक है, मिनटू से 0 1 की फॉर्म में होगा, आइदर 0 1 फॉल्स या ट्रू में हम शो करेंगे। हम ये बताएंगे कि ट्रूथ टेबल हमारी ट्रूथ को और फॉल्सिटी को डिफाइन करती है। मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट में हम इसको डिफाइन करेंगे, किसको? लॉजिक गेट्स को। ठीक है, अब सबसे पहले आपका आता है एंड गेट। एंड गेट का क्या मतलब है? सबसे पहले तो इसको याद रखना, इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल यूज होता है, यानी कि ए डॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको ब्यूलियन लॉजिक में हम ऐसे लिखते हैं, ए डॉट बी की फॉर्म में लिखते हैं हम इसमें। ठीक है, अब ये देखो, ये आपकी होती है ट्रूथ टेबल, जिसमें हमने 2 इनपुट लिए हैं, एक इनपुट ए और एक इनपुट बी, और आउटपुट में हम क्या करें? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। एंड गेट क्या कहता है आपका? यहाँ देखो लिखा हुआ है कि अगर आपका इट्स आउटपुट इज ट्रू, इसका आउटपुट कब ट्रू होगा? जब दोनों इनपुट आपके ट्रू होंगे। अब ये देखो, यहाँ पे दोनों इनपुट क्या है? 0, तो आउटपुट क्या है? 0। यहाँ पे एक ही इनपुट है 1, तो भी आउटपुट 0, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? जब आपके दोनों इनपुट ट्रू होंगे, मतलब दोनों इनपुट 1 होंगे, तभी आउटपुट में क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? मतलब अगर आपके दोनों इनपुट 1 1 होंगे,
यानी या फिर दोनों इनपुट ट्रू होंगे तभी आउटपुट इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। एंड गेट ये डिफाइन करता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है। एंड गेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पे दो इनपुट आ रहे हैं, एक ए इनपुट आ रहा है, एक बी इनपुट आ रहा है, और आउटपुट में ए डॉट बी हमारा आउटपुट आ रहा है। इस टेबल को बनाने का बहुत इजी तरीका है। अगर मान लो आप दो ले रहे हो, दो इनपुट ले रहे हो, तो ऐसे बनाओगे आप, 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1। ऐसे ही 3 के लिए भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये देखो, अब ये 3 इनपुट्स ले रहे हैं हम, अभी हमने पढ़ा। अब 3 इनपुट कौन से हैं, ए है, बी है, सी है। मैंने आपको जैसे दो दो बताया था ना, तो 2 की पावर 3 होता है ना, तो कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 8 कॉम्बिनेशन बना है। इसमें हमने क्या किया, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। इस टेबल को बनाने का यही तरीका है, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। अब इसमें देखो आप, हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे सारे इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। अब इसमें देखो, इसमें तो हमारे पास 0 0 0 है तो 0 है, इसमें भी एक 0, तो 2 0 आ रहे हैं तो भी 0 है, इसमें भी 2 0 आ रहे हैं तो 0 है। इन सब में से सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें हमारे पास तीनों 1 आ रहे हैं, तो वहीं पे हमारा क्या आएगा, 1। एंड गेट क्या कहता है, अगर सारे के सारे इनपुट हाई होंगे, सारे के सारे इनपुट ट्रू होंगे, तभी आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट गेट आपका आता है और गेट। ये क्या कहता है कि अगर आपका एक भी 1 है, एक भी 1, एट लीस्ट 1 1 है, तो भी हमारा क्या होगा, आउटपुट 1 आएगा। अब इसमें देखो, एक 1 है तो 1, यहाँ पे भी एक 1 है तो भी आउटपुट 1 आ रहा है, यहाँ दोनों 1 है तो आउटपुट 1। तो वो कह रहा है एट लीस्ट। एट लीस्ट का क्या मतलब होता है आपका, या तो एक 1 या एक से ज़्यादा, मोर देन 1 1, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, 1 आएगा। समझ में आया। जैसे ही हमने एंड गेट को डॉट से रिप्रेजेंट किया था, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे आपको समझ आ ही गया होगा। ये देखो, ए प्लस बी हमारा बुलियन लॉजिक है इसका, ये हमारा इसका गेट का सिंबल है आपका, ठीक है। यहाँ ए और बी इनपुट आ रहे हैं और आउटपुट में ए प्लस बी हमारा आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम 3 के लिए देखते हैं इसको। 3 के लिए भी देखो, एट लीस्ट 1 1, इसमें सिंगल 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 1 1 1 आ ही रहे हैं, एटलीस्ट 1 तो आ ही रहे हैं, तो इन सब का आउटपुट भी क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो और गेट आपका क्या कहता है, एट लीस्ट एक भी अगर आपका 1 आ रहा है तो आउटपुट में क्या आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट गेट आपका आता है नॉट गेट। इसे हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। इनसे इन्वर्टर किस लिए बोलते हैं हम, कि 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना, मतलब इनपुट को क्या कर देता है, ये इन्वर्ट कर देता है, मतलब उल्टा देता है, ठीक है। देखो, इसमें 1 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा, एंड वाइस वर्सा। इसे हम इन्वर्टर भी कह देते हैं, क्योंकि इनपुट को क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है हमारा। अब जैसे देखो, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, या तो आप ए बार लिख लो या फिर आप ए डैश लिख लो, और ये इसका क्या है, लॉजिक सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नैंड गेट। अब हम, ये हमारा यूनिवर्सल गेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको यही बताया था कि हमारे दो यूनिवर्सल गेट है, नैंड और नॉट, तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल गेट है। अगर हम एंड गेट के आगे नॉट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। अभी देखो, ये आपका एंड का सिंबल था यहाँ पे, उसके आगे हमने एक ये सर्कल लगा दिया, ये क्या आपका नॉट लगा है, तो ये क्या हमारा बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। जो आपका एंड गेट था उसका जस्ट उल्टा। एंड गेट क्या कहता था, एंड गेट कहता था जब दोनों 1 1, दोनों इनपुट 1 होंगे तभी 1 होगा, बाकी सब में क्या था, 0 था। उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट, जब दोनों 1 1 होंगे, मतलब दोनों इनपुट 1 होंगे, तब आउटपुट आएगा 0, और बाकी सब में आउटपुट क्या आएगा, 1। इसने क्या किया है, बस एंड गेट को अपोजिट कर दिया, एंड गेट के आगे हमने नॉट लगा दिया। अब देखो, एंड गेट में आपके पास क्या क्या आउटपुट आ रहे थे, 0 0 0 1 आ रहे थे। तो इसको उल्टा करोगे आप, अगर आप 1, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है, उल्टा ही करता है ना, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। अब ये देखो, यही आउटपुट आपका यहाँ पे शो हो रहा है,
समझ में आ गया। अब ये देखो नैंड गेट का, नैंड गेट में यूजिंग 3 इनपुट्स। नैंड गेट क्या कहता था, जब हमारे तीन, एंड गेट में क्या था, तीनों जब 1 होंगे तब आउटपुट 1 था। तो अब यहाँ देखो तीनों जब 1 है तो आउटपुट क्या है, 0 है। बिल्कुल अपोजिट है ये किसका, एंड गेट का। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये भी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है नॉर गेट। ये भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, यूनिवर्सल गेट है और ये अपोजिट होता है किसका, और गेट का। जो आपकी और की आउटपुट आई थी, और की आउटपुट आपकी क्या आई थी, 0 0 0 1 1 0 1 1 पे 0 1 1 1। उसने क्या कहा था, एट लीस्ट 1 1 पे आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इनमें भी 1 है। तो आउटपुट क्या था, ये आपका और का था। अगर हम इसको नॉट लगा देते हैं, नॉट मतलब हम इन सबको अपोजिट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, 1 0 0 0। तो देखो आपका आउटपुट नॉर गेट का यही है। समझ में आ गया आपको। इसने क्या किया है, और गेट के आगे क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया। देखो ये और का सिंबल है और इसके आगे क्या लगा दिया, ये नॉट लगा दिया। तो ये क्या बन जाएगा, नोर गेट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो और गेट में क्या था, एक भी 1 आने पे क्या था, आउटपुट 1 था। अब इसमें क्या होगा, एक भी 1 आएगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 है, ये 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। इन सब में एटलीस्ट एक 1 आ रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आ गया बेटा। ये सिंबल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, आप इसे ठीक कर लेना। यहाँ पे लगाने से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, a प्लस बी प्लस सी के बार से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। ऐसे ही हम नैंड गेट को भी, ये देखो नैंड गेट को भी हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारा एंड गेट क्या था, a डॉट बी था। तो नैंड गेट हमारा क्या हो जाएगा, a डॉट बी का बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बार हो गया है। अब यहाँ पे भी देखो a प्लस बी है हमारा, a प्लस बी हमारा क्या था, और गेट था। अगर हम a प्लस बी को नेगेट कर देते हैं, नॉट गेट लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, नोर गेट। तो ऊपर बार का सिंबल आएगा। उसके बाद हमारा आता है एक्सोर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, जब हमारे सिमिलर इनपुट्स होंगे, सिमिलर इनपुट्स मतलब 0 0 होंगे या 1 1 होंगे, तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 0 0 पे 0 है, 1 1 पे 0 है। जब सिमिलर इनपुट होंगे, यानी कि 0 0 होगा या 1 1 होगा, तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। और इसका सिंबल क्या होता है हमारा, ये सिंबल होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का बार b प्लस में a b बार। ये हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे लिख लो। समझ में आ गया। इसमें हमारा आउटपुट कब ट्रू होगा, आउटपुट इज ट्रू व्हेन ए एंड बी आर डिफरेंट। जब हमारे ए और बी डिफरेंट होंगे तभी हमारे आउटपुट क्या डिफाइन करेंगे, ट्रू डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगला हमारा आता है एक्सनोर गेट। ये अपोजिट होता है किसका, एक्सोर गेट का। ठीक है, एक्सोर गेट में क्या था, जब सिमिलर आ रहे थे तो हमारे आउटपुट क्या दे रहा था, सिमिलर पे 0। अब इसमें सिमिलर पे आउटपुट देगा 1। बस इतना सा ही डिफरेंस है। इसके सिंबल में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे नॉट गेट लग जाएगा, और एक्सोर गेट का सिंबल आपका कुछ ऐसे था। अगर इसके आगे हम नॉट गेट लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा एक्सनोर गेट। हाँ, एक्सोर को हम लिखते थे ए का बार बी प्लस में ए बी का बार, लेकिन ये तो हमारा था ए एक्सोर बी। एक्सनोर को हम डॉट और सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखेंगे ए बी का बार प्लस में ए बी। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में भी। बाकी सब समझ में आ गया होगा आपको, होप सो। ये आपके गेट्स, यहाँ पे लॉजिक गेट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।